अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमें जो है ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर ले को ही, जो कि तुम्हारा पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, बट चैप्टर नंबर 8 है विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमें प्रीवियस सेशंस में सारा इंट्रोडक्शन जो था वो कंप्लीट करे, एंड उसके साथ साथ जो भी हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकेंड एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करे, राइट। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बेस्ड पे है, उसे हमें लास्ट सेशन में जो है थोड़ा देखे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या ही, एंड हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसा यूटिलाइज करती हैं घर को। ओके, एंड हमें लास्ट सेशन में और क्या देखे कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को 3 अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं एंड 3 अलग फॉर्म्स में जो है यूज़ भी कर सकते हैं, राइट। एंड उसके साथ साथ हमें एक एग्जाम्पल भी देखे कि हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हमारे प्रूफ्स में हमें कैसा यूटिलाइज करती हैं को। ओके, सो अब हमें एक्चुअल एक्सरसाइज पार्ट को जाएंगे। सो ये तुम्हारा लास्ट एक्सरसाइज पार्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो है उसका ये लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3, एंड ये पूरा हमारे आइडेंटिटीज़ के बेस्ड में भी आता है, एंड ऑल्सो तुम ना यहाँ जो भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्लास में कवर करे थे वो भी हमें यूटिलाइज करती हैं। लाइक जो हमें साइन को क्या है, साइन का इन्वर्स 1/कोसिकेंट लिख सकती हैं, कोसिकेंट का इन्वर्स 1/साइन लिख सकती हैं, टैन को साइन बाय कॉस लिख सकती हैं। को जो भी तुम्हें वापस से जो है इंट्रोडक्शन के वीडियो में जाको चेक कर लिया जाए। ओके, सो बेसिकली एक्सरसाइज में हमारा इधर क्या है कि हमें आइडेंटिटीज़ को कैसा यूज़ कर सकते हैं, एंड ओवरऑल हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक का वो है मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी हमें अब तक पढ़े इंट्रोडक्शन यहाँ होंगे या फिर एंगल्स होंगे या फिर जो भी हैं हमारे रेशियोज़, वो रेशियोज़ को हमें अलग अलग फॉर्म्स में कैसा प्रूफ कर सकती हैं को बोल को मोस्टली हमें इसमें कवर करती हैं। ओके, सो जैसे कि तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन देख रही, सो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो ही उन्होंने, एक क्या है साइन ए है, सीकेंट ए है और टैन ए है। ओके, इनको हमें कॉट में जो है वो कन्वर्ट करना है, सो राइट। तो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको हमें यूटिलाइज कर सकती, बिकॉज अगेन तुम्हें इंट्रोडक्शन सेशन में जाको देखे तो हमारा क्या है, साइन हमें कोसिकेंट के टाइप में लिखे जाए एंड कोसिकेंट जो है वो हमें साइन के इसमें लिखे जाए। सिमिलरली कॉस जो है वो सीकेंट से मिलता है, सीकेंट का इन्वर्स है, तो एंड सीकेंट जो है वो कॉस का इन्वर्स है। सिमिलरली टैन को हमें कॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड ऑल्सो साइन बाय कॉस के फॉर्म में भी लिखती हैं। ओके, सो वो अलग अलग वेरिएशंस जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हमें वो यूटिलाइज कर को, एंड हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो कि हमें लास्ट सेशन में कवर करे उनको यूज़ कर को ये प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करती हैं। ओके, सो विल सी 1 बाय 1 कि इसको कैसा करती। सो पहले क्या है, हमारे साइन ए को जो है उसको कॉट ए में कन्वर्ट करना, मतलब साइन ए को जो है कॉट ए में रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट इज हमारा साइन ए, तो हमें साइन ए ले लेंगे, ठीक है, साइन ए के वास्ते कर रहे हैं हमें इनिशियली। फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे। सो वी विल राइट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक है, वी नो दैट तो फॉर्मूले के हिसाब से हम ना मालूम कि कॉट का जो भी हमारा फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारा कॉट का, वो हमें कैसा लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। ये क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी है। ओके, सो जब भी तुम्हें आइडेंटिटी लिख रही, मेक श्योर कि तुम्हें उसको मेंशन कर डालें कि दिस इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कर को, डोंट राइट इन द शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म लिख लो कि ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कर को बोल को। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या कर सकती हैं, ये जो आइडेंटिटी है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज मैं ऑलरेडी तुम ना बोल कहूँ कि हमें एक आइडेंटिटी को जो है वो 3 फॉर्म्स में लिखती। ओके, सो इसका दूसरा फॉर्म हमें क्या लिखती, कोसिकेंट स्क्वायर ए के टर्म्स में लिखती। तो ये क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
सो कोसिकेंट स्क्वायर ए के टर्म्स में लिखे तो हमारा ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। ओके, नाउ अब हमें क्या कर सकते हैं, कोसिकेंट को चेंज कर सकते हैं, राइट। कोसिकेंट को हमें क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर ए, बिकॉज कोसिकेंट जो है वो हमारा साइन का इन्वर्स है, तो उसके वास्ते कोसिकेंट स्क्वायर ए को हमें 1 बाय साइन ए के फॉर्म में लिख लिए। एंड यहाँ हमारा सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब ये हमें कैसा लिखे, अगेन तुम्हें जो भी चेंजेस कर रही मेक श्योर कि तुम्हें उसके रीजंस लिख डाल रही बाजू में कि वो चेंजेस कई को आए कर को। फॉर एग्जांपल हमें क्या करें, कोसिकेंट स्क्वायर ए को 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर ए को 1 बाय साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करें ये स्टेप में। सो उसका रीज़न लिख डालें, सिंस कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो हमें कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 बाय साइन स्क्वायर ए को जो है मतलब अलग लिख डालें, कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह वो लिखे साइन 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ओके, नाउ अब हमें क्या कर सकते हैं, अब हमें साइन स्क्वायर ए के टर्म्स में दिखाना कि इट इज़ इक्वल टू हमारा कॉट स्क्वायर ए के टर्म में ये हो सकता है घर को। सो अब हमें क्या करेंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर ए जो है उसको हमें रेसिप्रोकल करेंगे। ओके, सो ये स्टेप में हमें क्या कर रही, रेसिप्रोकेट कर रही, जिससे हमारा 1 बाय साइन स्क्वायर ए मिल रहा है एंड ये हमारा 1 बाय खाली साइन स्क्वायर ए मिल रहा है इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये क्या हुआ, सो खाली हमें रेसिप्रोकल करे, सो प्रीवियस स्टेप से ये स्टेप को रेसिप्रोकल करे, तो यानी कि 1 जो है वो नीचे आ गया, अभी यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज 1, तो वो 1 जो है वो ऊपर गया। ओके, सो दिस इज़ डन। अब हमें क्या करना, ये साइन स्क्वायर रूट मतलब कॉट के टर्म्स में तो रिप्रेजेंट होगा, बट यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर ए है, बट तुम्हें क्वेश्चन देखे तो उन्होंने खाली साइन ए को पूछे, सो यानी कि साइन ए को तुम्हें कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करो, यानी कि रिप्रेजेंट करो कर को बोल को। और यहाँ साइन स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर को हमें कैसा निकाल सकते हैं, बाय बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो विल राइट टेकिंग square root on both sides। सो दो जगह भी क्या करते हैं, हमें स्क्वायर रूट्स लेते हैं। सो विल जस्ट पुट स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अभी हमें स्क्वायर रूट ले लिया इसका। So now what we can do is, फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें होता है, बिकॉज यहाँ हमारा क्या होता है, मोस्टली स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल होगा, तो हमारे पास यहाँ पे खाली क्या बचा, साइन ए बचा, एंड देन यहाँ पे हमें इसको अलग लिख सकते हैं, यानी कि रूट 1 एंड रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर को लिख सकते हैं, राइट। ओके, अब 1 क्या रहता है, 1 का स्क्वायर इज़ 1, सो वी कैन राइट इट एज साइन ए इज इक्वल टू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो हियर साइन ए इक्वल्स, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हमें साइन को जो है वो कॉट के टर्म्स में दिखाए। सो वी हैव एक्सप्रेस्ड सक्सेसफुली साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट। ओके, सो उसके बाद जस्ट मेक श्योर यू आर राइटिंग द कंक्लूजन के देयरफॉर दिस डिफाइंस द साइन फंक्शन in terms of cot function। Okay,
सो एक तो हो गया, बट वी जस्ट हैव डन फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसमें क्या पूछी उन्होंने, साइन पूछी, सीकेंट पूछी एंड टैन पूछी। तो हमें अब तक खाली क्या करें, साइन को रिप्रेजेंट करें। सो ओके, नाउ सिमिलरली वी विल डू इट फॉर सीकेंट। विल डू इट फॉर सीकेंट ए। ठीक है, सीकेंट ए में अगेन वी विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट। वी विल बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। पहले क्या लिखते हैं हमें, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यूजिंग यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें क्या लिख सकते हैं, या फिर हमें एक्चुअली ये इसको ले सकती हैं वापस, ये जो हमारा यहाँ मिल को है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हमें क्या कर सकती हैं, सीकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हमें आइडेंटिटी यूज़ कर को भी लिख सकती हैं। अगेन हमारा आइडेंटिटी कौन सा आता है सीकेंड के टर्म्स में, हमें देखें तो आइडेंटिटी विल बी सीकेंड एंड टैन साथ में आता है, बट हमें जस्ट बिकॉज हमें सीकेंड को कॉट के इसमें एक्सप्रेस करना है, उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, ये सेम इक्वेशन यूज़ कर ले को जाएंगे। सो व्हाट वी विल यूज इज, ये जो हमारा इक्वेशन है रेसिप्रोकल करने के बाद वाला, तो ये इक्वेशन हमें यूज़ करेंगे बिकॉज दिस विल बी वेरी सिंपलर कंपेयर टू यूजिंग आइडेंटिटीज़। अगेन आइडेंटिटीज़ में हमारा टैन आ जाता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन से कर ले को जाएंगे। सो वी विल टेक दिस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, सो नाउ साइन स्क्वायर ए को हमें क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हमें कॉज में चेंज करना अगर हम ना सीकेंट होना तो, बिकॉज साइन का रेसिप्रोकल हमें देखिए कि कोसिकेंट हो सकता है एंड कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन हो सकता है, बट साइन जो है सीकेंट से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। तो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, पहले हमारा साइन को कॉज इन टर्म्स ऑफ कॉज रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, दैट इज साइन स्क्वायर ए को हमें लिख सकती हैं 1 माइनस cos square a. This is again by using identities. So every step में here and there we are using the identities. ठीक है, so ये क्या हो गया, यहाँ हमें क्या करें, so since sin square a is equal to 1 minus cos square a, ये again हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कर को बोल को लिख लिया। ओके, नाउ अब हमें क्या करती, नेक्स्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना आता है। अब हमें खाली कॉस के टर्म, मतलब हमें कॉस को लेफ्ट साइड में रखनी है, बिकॉज या तो हमारा सीकेंड लेफ्ट साइड में रहता है, उसके साथ कौन सा भी कंपोनेंट्स नहीं रहते, तो ये जो 1 है वो 1 हमें इधर शिफ्ट करेंगे। सो ये क्या हो गया हमारा, एंड जस्ट बिकॉज हमारा कॉस जो है हमारा वो पॉजिटिव में होना, तो उसके वास्ते हमें कॉस को शिफ्ट करेंगे एंड इसको इधर ले लेंगे, दैट इज़ वी विल हैव कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगर इसको ये साइड शिफ्ट कर रही हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, एंड ये साइड हमारे पास 1 ऑलरेडी है एंड हमें इसको वापस ले रही हैं, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो जस्ट हमें शिफ्ट करें, कॉस स्क्वायर को इधर ले लिए, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये होगा, एंड देन क्या करें, हमें ये जो पूरा हिस्सा है इसको हमें 1 के साइड भेज डालें, तो हमारा कॉस स्क्वायर ए जो है वो हम ना आइडियल मिलगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, जिससे हमें नेक्स्ट जो है सिंप्लीफिकेशंस करने इजी होता है। सो अब यहाँ क्या करना, एंड बिकॉज हमारे पास यहाँ क्या है, दिस इज़ अगेन अ फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, एंड इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो ये क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन रूल के हिसाब से हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी कि हमें इसको कैसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 इंटू ये पूरा करें तो 1 प्लस कॉट
1 plus cot square A minus 1 divided by 1 into 1 plus cot square A is 1 plus cot square A. Okay, so एंड इसमें क्या है, अगेन फर्दर सिंप्लीफिकेशन को तुम्हें देखे तो एवरी स्टेप में तुम्हें कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करने का देखना। तो इसमें देखे तो क्या है, हमारा +1 एंड -1 जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा cos स्क्वायर A इज़ इक्वल टू cot स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर A, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट। अब इसको क्या करेंगे, हमें cos को जो है हमें सीकेंड के फॉर्म में यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा cos क्या हो जाता है, cos कैन बी रिटन एज 1 बाय सीकेंड स्क्वायर A बिकॉज cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंड A। सो 1 प्लस cot स्क्वायर A, यहाँ हमें चेंज कर को ही, तो हमें यहाँ क्या चेंज करें, हमें यहाँ cos स्क्वायर A को जो है 1 बाय सीकेंड स्क्वायर A के फॉर्म में लिख को ही कर को बिल्कुल चेंज करें एंड उसका हमें रीज़न दे डाले कि क्या चेंज करें एंड कई को चेंज करें। एंड नेक्स्ट स्टेप में जस्ट बिकॉज हम ना सीकेंड जो है वो ऊपर होना, यानी कि सीकेंड के टर्म्स में हमें कॉट फाइंड आउट कर रही, तो उसके वास्ते हमें क्या करती, सीकेंड को ऊपर करती। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली रेसिप्रोकल हो रहा है। सो सीकेंड स्क्वायर A इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर A, जस्ट रेसिप्रोकल कर को हिंसो ये, द रीज़न इज रेसिप्रोकेट। सो रेसिप्रोकल कर को हिंसो, यानी कि सीकेंड स्क्वायर ऊपर गया, ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये है वो ऊपर गया एंड जो कॉट स्क्वायर ये है वो हमारा नीचे आ गया। अगेन यहाँ क्या है, हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ये है, बट क्वेश्चन में क्या पूछ को हिंसो, तो खाली सीकेंड A के टर्म्स में मतलब रिप्रेजेंट करो कर को बोली। सो तो उसके वास्ते हमें क्या करती, वी विल टेक हमें यहाँ का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, दो साइड भी स्क्वायर रूट ले ले तो हमारा स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है एंड दैट इज़ द ओनली वे, हमें जब भी रूट को निकाल रहे हैं तो दैट इज़ द ओनली वे। सो वी विल राइट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दो साइड्स भी रूट लिए तो ये हो जाता है हमारा सीकेंड स्क्वायर A एंड ये हो जाता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर A डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर A। इसमें स्क्वायर रूट कैंसिल हो को हमारा क्या हो गया, सीकेंड A मिल गया एंड इसको हमें ऊपर रूट अलग से लिख सकती, यानी कि रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर A एंड इसको हमें कॉट स्क्वायर A, इसका भी स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि जब हमारे पास रूट है एंड वो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को दोनों को है तो हमें क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट भी लिख सकती। अब ऊपर तो हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या भी नहीं कर सकते बिकॉज हमारा प्लस साइन है, इसलिए इसके वास्ते हमें रूट एंड स्क्वायर को कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते। ओके, तो ऊपर का स्क्वायर रूट हमें अलग से लिख ले एंड नीचे के स्क्वायर रूट में क्या करें, हमें स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल आउट कर डाले। तो हमारे पास क्या बचा, सीकेंड A is equal to square root of 1 plus cot square A divided by cot A. Okay, so therefore हमें क्या करें, सीकेंड A को जो है वो हमें उसके टर्म्स में cot A के टर्म्स में जो है एक्सप्रेस कर डाले। So we will just write therefore this defines the secant function in terms of cotangent या फिर cot function, right? So second part of the question is completed. Now we will move on to the third part of the question. So third part of the question क्या है हमारा, sin हो गया, secant हो गया, now the third part we have here is tan, ठीक है, tan है एंड tan is relatively easy because tan और cot already पहले से थोड़ा interrelated him because tan is the inverse of cot, right? So tan will be easy, so we will take tan A
ठीक है। सो tan A, अब इसको हमें क्या कर सकते हैं, वी नो दैट, राइट, वी नो दैट tan A can be written as sin A by cos A and cot A जो है can be written as cos A by sin A, राइट। सो ये हमने ऑलरेडी मालूम है फ्रॉम आर इंट्रोडक्शन क्लासेस कि साइन tan जो है वो साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड कॉट जो है वो साइन बाय कॉस के फॉर्म में कॉस बाय साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो अब ये इसको हमें नोटिस करें तो ये क्या हो रहा है, हमारा रेसिप्रोकेट हो रहा है, यानी कि tan साइन बाय कॉस है एंड कॉट जो है उसका रेसिप्रोकल है। उसके वास्ते हमें डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, सिंस cot function is the inverse of tan function, it can be written as tan A is equal to 1 by cot A. This is the final answer. तो हमें therefore this defines the tan in terms of cot. Okay, so this was pretty simple. हमें साइन से स्टार्ट करें एंड साइन का कॉम्पोनेंट ही चूज़ कर ले होगा बिकॉज हम ना वो रिलेटिवली ईजी दिखा। अगेन तो मैं आइडेंटिटी यूज़ कर को भी कर सकती, यानी कि सीकेंड एंड टैन यूज़ कर को करे तो भी यू विल गेट सीकेंड एंड टैन का यू विल गेट 1 by cot, हाउएवर यू विल गेट द आंसर, बट दिस इज़ अ सिंपलर अप्रोच, तो तुम्हें ये यूटिलाइज कर सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अगेन हमारे चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं एंड ऑल्सो हमें क्या करना, खाली चूज़ नहीं कर सकते, वी हैव टू ऑल्सो जस्टिफाई द आंसर कि आंसर कैसा करेक्ट है कर को बोल को, यानी कि हमें पहले सॉल्व कर को दिखाना एंड उसके बाद हमें जस्टिफाई करना है कि हमें जो आंसर ऑप्शन चूज़ कर रही है वो करेक्ट कई को है कर को। ओके, सो इसके थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे एंड इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट आई हैव टेकन, सो सेकेंड क्वेश्चन सेज इज 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर को इसका आंसर क्या है कर को बोल को वी विल रिप्रेजेंट इट। ओके, सो फर्स्ट हमें क्या करेंगे, जो भी हमारा tan, secant, cot एंड कोसिकेंट है उसको सिंपलर फॉर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करती वो हमें पहले मेंशन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल विल राइट वी नो दैट tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन बाय कॉस, जैसे कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन में देखे tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन बाय कॉस थीटा, secant थीटा कैन बी रिटन एज 1 by cos थीटा एंड cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा बाय sin थीटा एंड लास्टली कौन सा है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा है विच कैन बी रिटन एज 1 by sin थीटा। सो ये सारे सिंपलर फॉर्म्स जो हैं वो हमें लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमारे प्रॉब्लम में सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, अब हमें tan एंड secant cot ऐसा रहा तो हमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ये केस में, तो अगर उसको हमें साइन एंड कॉस के फॉर्म में लिख सकती तो हमें इधर उधर सिंप्लीफाई कर को हमारा आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकती। So now we'll substitute the values in the given problem. Substituting the values in given problem. Okay, so what is the problem? It is 1 plus tan theta
प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इसको हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 की जगह तो 1 रहता है, tan की जगह हमें क्या लिख सकते हैं, tan की जगह वी कैन राइट इट एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जैसे कि हमें यहाँ प्रीवियसली डिफाइन कर को ही। देन सीकेंड की जगह वी कैन राइट इट एज 1 बाय कॉस थीटा, अगेन डिफाइंड प्रीवियसली। फिर हमें 1 की जगह फिर से 1 लिखती, कॉस की जगह हमें कॉट की जगह कॉस बाय साइन लिखती, साइन थीटा माइनस कोसिकेंड को वी कैन राइट इट एज 1 बाय साइन थीटा। ओके, सो अगेन ये क्या है, हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में है। फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कि यहाँ डिनोमिनेटर हमारा 1 है एंड यहाँ भी 1 है, बाकी दो डिनोमिनेटर्स हमारे क्या हैं, कॉस थीटा ही। सो डिनोमिनेटर क्या कंसिडर होता है हमारा, इधर का कॉस थीटा होता है एंड इधर का क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है, राइट। सो अब यहाँ क्या होता है, कॉस थीटा ऑलरेडी ये है तो ये दो तो सेटिस्फाई हो रही, बट यहाँ 1 है तो यहाँ 1 इंटू कॉस थीटा करे तो हमारा क्या आता है, यहाँ कॉस थीटा आता है प्लस साइन थीटा आता है प्लस 1। सिमिलरली यहाँ भी क्या होता है, ये साइन थीटा हमारे 1 से मल्टीप्लाई होता है तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, राइट। सो फ्रैक्शंस का जो भी है वो हमें लिख लिए, उसका फ्रैक्शन का रूल अप्लाई कर को हमें ये करें। सो अब हमें इसको क्या कर सकते, नाउ अब हमें इसको साइन एंड कॉस को जो है वो मल्टीप्लाई करती। सो साइन एंड कॉस को मल्टीप्लाई करें तो अगेन यहाँ हमारा एक और क्या है, यहाँ जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये भी हमारा आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो हमें मल्टीप्लाई यहाँ कैसा करती है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा क्या हो जाता है, इट विल बी कॉस थीटा माइनस प्लस है सो तो प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, यानी कि दो भी प्लस प्लस में ही एंड दो भी एक साथ हैं तो इन दो को मल्टीप्लाई करें तो हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर हो रहा है। एंड हमारा 1 1 सा क्या होता है, 1 होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है एंड 1 1 सा हमें 1 स्क्वायर कर को लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में इट इज़ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बिकॉज यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ये है बीच में तो उसके वास्ते हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये नहीं लेते। ओके, सो अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास देखें तो हमें ये a प्लस बी होल स्क्वायर का एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला आता है वो उसके फॉर्म में है, वो तो वो फॉर्म यूज़ कर को हमें क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपांड कर सकते हैं एंड फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज इस स्टेप में हमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करती है हमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर को एक्सपांड करने के वास्ते। तो ये क्या हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू थीटा 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। अभी इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करें तो क्या मिलता है हम ना, कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख लेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस 1। इसको क्या करें, हमें खाली रीअरेंज करें सो और क्या भी कर को नहीं। सो जस्ट ये स्टेप में खाली रीअरेंज करें सो, तो वो भी होना तो तुम्हें साइड में तुम्हारे इसमें लिख सकते हैं, रीजनिंग में लिख सकते हैं कि वी हैव जस्ट रीअरेंज इट कर को। वो रीअरेंज कई को करे बिकॉज ये जो हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन हमारी एक आइडेंटिटी याद दिलाता है विच गिव्स इट एज 1। तो ये क्या होता है 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। ओके, अब ये स्टेप में हमें क्या यूज़ करें, ये स्टेप में हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करें, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक हमारा फर्स्ट वाला जो आइडेंटिटी है वो यूज़ करें हमें, जिसमें वो क्या डिफाइन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है हमारा, इट विल बी इक्वल टू 1। ओके, तो वो यूज़ कर को ये 1 जो है इसकी जगह 1 चेंज हुआ। सो अब यहाँ क्या हो रहा है, +1 -1 हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या मिल गया, हम ना आंसर मिला 2। ओके, सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो हमें क्या बोल सकती हैं, देयरफॉर जो क्वेश्चन उन्होंने देखो थे विच इज़ 1 + tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, फिर 1 + cot थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा is equal to 2. So this is the final answer. Okay, so this was the first question. Again ऐसे proofs के तुम्हारा बहुत सारे questions हैं, and these are very important exam के point of view से. So make sure कि तुम्हें हर एक problem 3 to 5 times practice कर को you are understanding every step of it, and every step में जो है reasoning लिखो याद से, so that तुमना भी confusion नहीं होता solve करने जब. So next we will solve another question. सेम इसका एक और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। उसमें क्या देखो है ना, सीकेंट ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सो ये देखो है, एंड इसका वैल्यू क्या आता है करको बिल्कुल देखेंगे। सो द क्वेश्चन इज सीकेंट ए प्लस टैन ए 1 माइनस साइन ए। सीकेंट ए प्लस टैन ए 1 माइनस साइन ए। ओके, तो इसमें भी हमें क्या करेंगे, जब हमारे पास सीकेंट एंड टैन है तो इसको हमें सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड ऑलमोस्ट थोड़े बहुत हर एक प्रॉब्लम को हमें क्या करते हैं, साइन और कॉस के टर्म्स में हमें इसको लिख लिए तो हमारा सोल्यूशन जो है वो ईजिली मिलता है। तो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, वी विल राइट, वी नो दैट सीकेंट थीटा कॉस थीटा के इसमें रिप्रेजेंट कर सकती है हमें, तो सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए लिख सकती, एंड टैन तो हमें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ करे थे साइन ए बाय कॉस ए कर को यूज़ कर सकती। ओके, अब ये वैल्यूज़ क्या करती हैं, ये वैल्यूज़ हमारे प्रॉब्लम में सब्सटीट्यूट करती हैं। सो विल राइट सब्सटीट्यूटिंग the values in the given problem. ओके, तो प्रॉब्लम क्या है हमारा, सीकेंट ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। राइट, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम में हमें चेंज करेंगे, यानी कि सीकेंट कहाँ है वहाँ हमें 1 बाय कॉस चेंज करेंगे, एंड टैन कहाँ है वहाँ पे हमें साइन बाय कॉस चेंज करेंगे। सो वी विल राइट सीकेंट ए कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉस ए प्लस टैन ए कैन बी रिटन एज साइन ए बाय कॉस ए, एंड दिस इज 1 माइनस साइन ए। राइट, एंड अब इसमें देखें तो हमें क्या है, हमारा डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम रहा तो हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं वो डायरेक्टली हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके वास्ते दिस विल बिकम 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ओके, एंड बिकॉज ये दो भी जो हैं वो हमारे मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में छें, तो हमें इसको a प्लस बी a माइनस बी कर को कंसिडर कर सकती, बिकॉज वी नो दैट कि हमारा जो a प्लस बी एंड a माइनस बी का अलजेब्रिक फार्मूला है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
सो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो उसको हमें क्या करती, ये हो गया हमारा a प्लस बी, ये हो गया हमारा a प्लस बी, एंड ये दो को भी, ये कॉज a जो है वो दो को भी डिनोमिनेटर हो सकता है, बिकॉज ये खाली क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है। सो यानी कि जो दो न्यूमरेटर्स हैं वो आपस में एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई करने से अच्छा हमें क्या करते हैं, फार्मूला जो है अलजेब्रिक फार्मूला वो टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब हमारा a का वैल्यू क्या है 1 है, एंड b का वैल्यू क्या है साइन a है। तो उसके वास्ते वी विल राइट दिस एज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमारा है cos a। ओके, सो यूजिंग दिस फार्मूला हमें क्या करें, a प्लस बी a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करें। ओके, नाउ अब हमें वापस से जो आइडेंटिटीज़ हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को रिकॉल करें, तो हमें क्या बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, 1 1 जा तो 1 ही होता है, दिस इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो है वो हमारा आइडेंटिटी के हिसाब से कॉस स्क्वायर a को इक्वेट करता है, राइट। तो अब ये हमें क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वी कैन राइट इट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर a कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर a बाय कॉस a, कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस ए। ओके, तो अब यहाँ क्या होता है, एक स्क्वायर कैंसिल होता है, एक कॉस कैंसिल होता है, बिकॉज कॉस स्क्वायर ए इज अगेन कैन बी रिटन एज कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अगर तुम ना वो समझ में नहीं आ रहा ऐसा कर दो तो तुम्हें एक स्टेप डाल को ये भी लिख सकती, कॉस स्क्वायर ए को 2 बार लिख सकती एंड फिर एक एक कैंसिल कर डालती, तो हमारे पास क्या बचा, फाइनली वी गॉट कॉस ए। तो हमारे पास cos a मिला एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। एंड अब हमें क्या लिख सकती हैं, देयरफॉर द क्वेश्चन जो उन्होंने दिए थे विच इज़ सीकेंट a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू cos a। सो दिस इज़ आर फाइनल आंसर। ओके, सो जो भी ऑप्शन में cos a रहता है तो मैं वो cos a कुछ ये कर सकती, एंड दिस इज़ द जस्टिफिकेशन ऑफ द आंसर। ओके, सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन इन दिस ये, सो वी विल सी दैट। ओके, सो हमारा एक और क्वेश्चन है सेम मेन में विच सेज 1 प्लस tan square a divided by 1 plus cot square a। ओके, सो 1 plus tan square a divided by 1 plus cot square a है। ओके, एंड हम ना क्या मालूम कि हमारा जो tan है वो हमें cot के टर्म्स में लिख सकती, तो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता। तो उसके वास्ते हमें क्या करती, वी नो that tan square a can be written as 1 by cot square a। tan square a can be written as 1 by cot square a। तो अब हमें क्या करेंगे, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग the value in the given problem। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है हमारा, 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अब हमें क्या कर रहे हैं, tan की जगह 1 बाय कॉट स्क्वायर a रिप्लेस कर रहे हैं, तो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ओके, अब न्यूमरेटर देखें तो न्यूमरेटर में क्या है हमारा, 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर a जो है ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में है, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में 1 है। सो तो हमें क्या करती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का वो यूज़ करते हैं। सो ये क्या हो जाता है हमारा 1, दिस विल बी कॉट स्क्वायर a
प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, सो ये कर लिया। अब हमें क्या करना, ये जो डिनोमिनेटर है हमें वो ऊपर लिखे तो रेसिप्रोकेट होता है, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाता है एंड ये जो है वो नीचे आता है। तो इसको हमें लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। अब ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज़ वेरी सेम एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज दो भी प्लस प्लसेस हैं। इधर तुम्हें डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकती या फिर तुम्हें इसको चेंज कर को भी कैंसिल आउट कर सकती। तो ये हमारा क्या बचा हमारे पास 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। ओके, अगेन हमें इनिशियली क्या कंसिडर कर रहा था, 1 बाय कॉट स्क्वायर ए हमारा कौन सा इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू आर tan स्क्वायर ए। ओके, tan स्क्वायर ए। सो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो गया, देयरफॉर द क्वेश्चन गिवन इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का आंसर हो गया tan स्क्वायर ए। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो ये मेन ख़त्म हो गया। देन वी हैव आवर लास्ट मेन इन दिस एक्सरसाइज, जो कि हमें नेक्स्ट सेशंस में कंटिन्यू करेंगे एंड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स, मोस्टली हमारा LHS इंटू RHS वाले प्रूफ के क्वेश्चन हैं। सो एंड दोज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें से मेजरली थोड़े क्वेश्चंस मैं करती हूँ एंड बाकी के क्वेश्चंस आर अगेन विल बी वेरी सिमिलर, तो तुम्हें खुद से भी ट्राई कर सकती। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो हमें नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एंटिल देन थैंक यू एवरीवन।